कहा कि हम आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, हम इनको वोट नहीं डालेंगे। फिर हमने इन्होंने हमारा जो मसला अपने मैनिफेस्टो में रखा, लेकिन वो मैनिफेस्टो है कहाँ? अगर हमने उनको असेंबली में भेजा है, हमारा नाम क्यों नहीं है आर्मी असेंबली में? हर किसी मुलाजिम को, चाहे वो सीजनल वर्कर है, चाहे वो नीड बेस है, चाहे कंटिन्यू है, लेकिन वो वही आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर जिसका नाम कहीं नहीं है, किसी लिस्ट में नहीं है, क्योंकि हम एक जो DCA का काम कर रहे हैं वो एक आंगनवाड़ी वर्कर कर रही है, जो एक तहसीलदार काम कर रही है वो एक आंगनवाड़ी वर्कर कर रही है, और एक आशा वर्कर कर रही है। हमने खाली हमारी कांधों पे इन्होंने बंदूक रखा है, हर किसी डिपार्टमेंट ने कांधों पर बंदूक रखा है, तो वो फिर चला रहे हैं। हम ये हुकूमत हमने इसलिए बनाई है कि हम इसके दौर में, उमर अब्दुल्ला के दौर में भी सड़कों में बैठेंगे। हमने इसलिए इनको चुना है, हमने चुनकर हमने ऐसे इसलिए चुना है कि हम आज भी सड़कों में बैठी है, उसके बहने, उसके माए, उसके बेटे, हम सड़कों पे आज भी बैठेंगे। अगर हमारा मसला 3 दिन तक हल नहीं हुआ है, तो हम सब आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, हेल्पर्स, हम ईद इसके घर में करेंगे। ये हम वादी दे रहे हैं, ईद हम उसके घर में करेंगे। जब दुनिया देखेगी कि आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, आशा वर्कर्स, उन्होंने उमर अब्दुल्ला के घर में उन्होंने ईद की, क्योंकि हम गरीब हैं, हम घर में भी ईद नहीं मना सकते हैं, हम घर में भी ईद नहीं मना सकते हैं, क्योंकि हमारे बाल बच्चे भूखे हैं। आज इस बड़े दिन पे भी हमें ऑलरेडी नहीं मिला है, तो लेकिन हमें घर में भी भूखा रहना पड़ेगा ईद के दिन। तो यहाँ अगर हम घर में भूखा रहेंगे तो हम उमर जो हमारी डिमांड है, पहले तो यही है कि तो हमें वर्कर का दर्जा मिले। दूसरी डिमांड जो है वो ये है कि हमें मिनिमम वेज एक्ट के दायरे में लाया जाए, और अगर हमारी इंसेंटिव है वो कम कलील है, उस पर 2000 रुपए तो कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर आपकी डिमांड फुलफिल नहीं होगी तो हम सड़कों पर आने के लिए मजबूर है। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, अगर आज हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई, हम ये मार्च का ये जो महीना है ये दिन वेट करेंगे। अगर हमारी डिमांड बिल्कुल नहीं हुई तो हम हड़ताल करेंगे और हेल्थ डिपार्टमेंट को दिखाएंगे। हम हेल्थ डिपार्टमेंट को दिखाना चाहते हैं कि आशा के बगैर हेल्थ डिपार्टमेंट कुछ नहीं है। अगर आशा को कुछ नहीं मिला, अगर आशा को वर्कर का दर्जा नहीं मिला, उसके इंसेंटिव डबल नहीं हुए, उसे वर्कर का दर्जा नहीं मिला, तो हम हड़ताल गवर्नमेंट हमारा कुछ नहीं सुनती है। हमारे जो मसाइल है, हमें हर कामों में हम पेश रहे, जबकि गवर्नमेंट सरकार का कोई काम होता है तो हमें फ्रंट लाइन पर रखा जाता है, लेकिन जब हमारी हुकूक की बारी आती है तो हमें नजरअंदाज किया जाता है। आखिर क्यों? जब कहते हैं कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है तो हमारे साथ ही सौतेलापन क्यों?
बाकी हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी आवाज एक है, हकूक दो, इज्जत दो और हमारी दर्जा दे दो। घर के बाहर है, क्या लगता है आपको? उमर अब्दुल्ला को हमने बनाया, हमने वोट दिया है, हमने बनाया उसको। जब हमारी हकूक की बारी आती है तो वो छुपके क्यों बैठा है, वो क्यों नहीं आता है हमारे सामने, क्यों हमें वर्कर्स का दर्जा नहीं मिलता है? यही कहना चाहते हैं हम उससे, हमारी जो मांगे है उसको पूरा किया जाए। आखिर आपकी क्या डिमांड? हमारी डिमांड ये है कि हमें भी वर्कर का दर्जा मिलना चाहिए। सैलरी कितनी है आप? सैलरी हमारी 5,000 है। 5 में हाइक चाहते, सैलरी हाइक चाहते? हाँ, 5,000 में हमारा गुजारा कुछ नहीं होता। ऊपर से उसमें क्या मिलेगा? आप बताओ, परिवार है, बच्चे हमारे पास, छोटे छोटे बच्चे हैं, 2,000 तनख्वाह मिलता, उसमें क्या मिलेगा? आप बताए, काम देते हैं जो पटवारी का काम है, ऑनलाइन करो आशा वर्कर, ऑनलाइन करो आशा वर्कर, कुछ काम करो तो आशा वर्कर। आप बताइए हम कितना काम कर सकते हैं? आप बताइए, हमारे बलबूते से ये खड़े होकर हमको ही पीछे छोड़े लोगों ने, लेकिन हम छीन कर लेंगे अपना हक, तब तक नहीं हम पीछे हटेंगे, हम छीन कर लेंगे अपना हक, ये हमारा वादा है। जमा हुए हैं हम आंगनवाड़ी वर्कर्स, वो खवातीन है, हम आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स वो खवातीन है जो माशरे की तमीर में रीढ़ की हड्डी के हैसियत रखते हैं, मगर हमारे मसाइल नजरअंदाज किए जाते हैं, जैसे कि सर्विस बुक, ताकि हमारी मुलाजमत को बाइज़्ज़त हैसियत हासिल हो। हम हर इमरजेंसी में, हर इंतखाब में, हर सामाजिक खदमात